नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 18 मार्च 18 मार्च 2023। लास्ट वीक जो बीता है काफ़ी सारा नेगेटिव न्यूज़ के साथ, तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है। द हाई वोल्टेज वॉलेटिलिटी सीन ड्यूरिंग द वीक with the possibilities of the fall of SVB, the First Republic Bank, and the Credit Suisse Bank. The dollar sharply dropped at the beginning of the week, hit by the decline in the US yields as market considers the possibility of no interest rate hike from the Fed on 22nd March. US 2-year Treasury fell sharply to 3.84% from 4.59%, and US 10-year Treasury fell to 3.43% from 3.7% this week. US CPI data at 6% versus 6.4% in January. By the end of the week, it seems the central banks, Fed and SNB, supported the three banks, but are the measures sufficient to sustain the support these banks? Or we see a few more surprise default news? Market participants are fearful. So इस हफ्ते में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखा गया, चाहे वो इक्विटी मार्केट में हो, करेंसी मार्केट में हो, जहां पे आपका स्टार्टिंग में डॉलर इंडेक्स काफी फॉल हुआ टू 103.44, देन on 15th of March it rose to 105.10 तक and weekly closed at 103.86. एक नजर हायर टाइम फ्रेम में डाल लेते हैं। वीकली जो है वो सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का रास्ता बना रहा है। देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आपका 6 मार्च वाला वीक में जो एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ था उसके लो के नीचे क्लोज दे चुका है। दैट बीइंग द केस, द वीकली वर्सेस डेली डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड के सेटअप के हिसाब से देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स में मूव टुवर्ड्स 101.50 के तरफ। एक्सक्लूशंस क्या है? 106, यानी ये जो 6 मार्च का पिन बार का हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज दे देगा ऑन ए वीकली बेसिस, ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन निगेट कर जाएगा। डॉलर रुपी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था आपका। फ्रॉम 8170 लेवल्स it traded high of 82.90 and finally closed at 82.50 level. क्या हुआ? जैसे ही एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट न्यूज आने का चालू हुआ, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक हो, द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो या क्रेडिट स्विस बैंक हो, एक फियर मार्केट में छाने लगा एंड डॉलर रुपी depreciated, means rupee depreciated by more than 1 rupee from the week's low to week's high. By the end of the week, it seems the support given by the different central banks are sufficient, means to support these banks. लेकिन आने वाले दिनों में फर्दर कुछ नेगेटिव न्यूज आना नहीं चाहिए। अभी सबका नजर है, नाउ ऑल आईज ऑन फेड्स रेट डिसीजन ऑन 22nd March. India CPI is down slightly to 6.44% in February from the January month's high of 6.52. India's WPI inflation eased further to February. India's WPI inflation eased further in February and fell to a 25-month low of 3.85%. India FX reserve down to 2.40 billion
India's FX reserve down by $2.40 billion to $560 billion on March 10th. वीकली डॉलर रुपये का जो चार्ट है, अगेन इट इज फेसिंग RSI 60. That being the case, weekly perspective में again 83 area is expected to top अगर कोई फर्दर नेगेटिव न्यूज मार्केट में ना आ जाए. अगर आ जाए नेगेटिव न्यूज, क्या ये 83-30 एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा? वो डिपेंड करता है कि जो न्यूज आएगा वो कितना नेगेटिव होगा. एज ऑफ नाउ 80 to 90, 83.00 seems to be another resistance zone. That being the case, we may expect strength in rupee or weakness in dollar rupee in coming weeks. क्या ये होता है, हमें देखना पड़ेगा. अभी आते हैं जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर आपका वीकली जो क्लोज दिया है वो है 1.2172 लेवल्स पे, फ्रॉम द लो ऑफ 1.181820. वो लेवल से ये आपका 3.5 बिगी ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है. वीकली आपका अभी अप्रोचिंग 60. सो अनदर रूम इज देयर. देयर मे बी मीन्स जो मेन रेजिस्टेंस, द मेजर रेजिस्टेंस जीबीपी डॉलर में होने वाला है वो आपका 1.2450 1.2475 के बीच में होना चाहिए. उसके बाद वहाँ अगर आता है तो हमें देखना पड़ेगा उसके बाद आपका जीबीपी डॉलर प्राइस एक्शन कैसे हो. जीबीपी आईएनआर क्लोज डेट 100.45. यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ डेली बेसिस में दिख रहा है. अभी जैसे ही RSI 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, सो द करेंसी पेयर में टारगेट 102.50 वीकली पे इट इज एट 60. सो हमें देखना है कि ये 60 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या 60 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है. ये हमें देखना पड़ेगा क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंतजार रहेगा. यूरो डॉलर ECB lifted rates by 50 basis points, stating that inflation remained elevated and did not offer any cuts. Any clue about future monetary policy meetings? It's a surprise that ECB ignored the bank default news. Although markets were expecting or anticipating 50 basis points rate hike, but the Credit Suisse bank default news that were circulating, that were going on in the market, so वैसा लग रहा था कि ये जो हायर इंटरेस्ट रेट मार्केट सिनारियो पे जो बैंक डिफॉल्ट का न्यूज़ आ रहा है, possibly ECB will not hike the rates. But ignoring that aspect, ECB has hiked the rates. उसके बाद जैसे ही आपका 15 मार्च वाला दिन पे एक अच्छा खासा शार्प फॉल आया क्रेडिट स्विस बैंक का डिफॉल्ट के न्यूज़ के बाद, 16 मार्च को आपका ECB रेट हाइक था, लेकिन मार्केट में यूरो का स्ट्रेंथ हम नहीं दिखे आफ्टर द 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक. उसका रीज़न क्या था? बिकॉज बैंक का जो वीकनेस, बैंक डिफॉल्ट का जो न्यूज़ है, it weighed against the rate hike decisions. Quickly एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है at RSI 60. That being the case, below the low of this doji candle, we may expect a sharp fall in euro dollar. Above the high of this doji candle, we can expect some upward movement. So हमें अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा. Not only the technical way but also any news, negative news
triggering the market or not. यूरो आईएनआर अभी है 88.02, ये भी आपका कंसोलिडेट कर रहा है आपका 15 मार्च के रेंज के अंदर में। 15 मार्च जिस दिन क्रेडिट स्विस बैंक का न्यूज़, डिफॉल्ट का न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, उस दिन का है। उस रेंज के बाहर आना पड़ेगा यूरो आईएनआर को एक ट्रेंडेड मूव देने के लिए। डॉलर येन अच्छा खासा एप्रिसिएशंस देखा गया। येन एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन सर्च ऑफ सेफ हेवन करेंसीज। वैसे भी हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद येन में हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आप अगर मेरा 16 मार्च का डेली करेंसी एनालिसिस देखोगे, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि 17th यानी फ्राइडे का डेली एनालिसिस आप देखोगे, वहाँ पे हमने ये एनालाइज किया कि 16 मार्च का एक पिन बार बनाया हुआ है। जैसे ही 16 मार्च के लो के नीचे क्लोज देगा एंड वी मे एक्सपेक्ट फर्दर सेल ऑफ। अभी उस लो के वहीं पे जाके क्लोज दिया है, क्लोजिंग लो के नीचे आया नहीं है। मंडे ऑनवर्ड्स अगर फर्दर सेल ऑफ होता है एंड इट क्लोजेस बिलो 16 मार्च का लो, इन सच ए केस डॉलर येन में और फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में भी वीकनेस दिख रहे हैं, मंथली में भी अंडर फॉर्मेशंस। एंड देखने वाला बात यह है कि मंथली रेंज शिफ्ट करने का कगार पे है, हालांकि मंथ अभी भी बाकी है कंप्लीट होने का। अगर मान लीजिए कि मंथली ऐसा ही एक बाय 31st ऑफ मार्च ऐसा ही क्लोज दे देता है, इन सच ए केस इट विल बी कंसिडर्ड एज ए रेंज शिफ्ट। एंड रेंज शिफ्ट होगा तो क्या होगा? सेल अपटिक्स। अभी आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर में आप देखोगे कि हमारा एक सपोर्ट जोन था, क्या था? 59.50 से 60.50 इस रेंज पे। उसी रेंज पे आपका 6 डेज टाइम पास करने के बाद ये ऊपर आ चुका है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी क्लोज दिया एंड फर्दर मूव हुआ। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में आप देखोगे जैसे ही 16 मार्च का हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, वी में फेस, दैट मीन्स द करेंसी पेयर में फेस 64। क्या ये होता है? हमें देखना पड़ेगा। मंथली एंड वीकली। मंथली इज ऑल्सो ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट एज फार एज येन आईएनआर करेंसी इज कंसर्न। इसमें जैसे ही फरवरी का हाई को भी ऊपर क्लोज दे देगा, दे आर बाय मेकिंग ए एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग। इन सच केस काफी स्ट्रेंथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मंथ अभी भी कैंडल क्लोज नहीं दिया है। वही एज्यूम करते हैं कि बाय मार्च एंड ये मंथली जो कैंडल है फरवरी मंथ के कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर रहा है। इन सच ए केस इसमें बाय डिप्स हम खेल सकते हैं। डॉलर कैन बी इन रेंज बाउंड मूव within 1.3650 and 1.3875. So 10th मार्च को एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था एंड उसके लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ था। अभी ये सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट कर रहा है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा 10th मार्च का हाई को टेस्ट करने वाला है या सेंटर बैंड के नीचे कंटिन्यू करता है जाना? क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर वीकली में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, दैट एक इनसाइड वार भी है। इन सच ए केस बिलो द लो ऑफ द वीक दैट इज 1.3650 के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट नहीं हुआ। ऑसी डॉलर facing resistance at 0.6700 to 0.6725.
एक डेली जो आरएसआई है ये रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास कर रहा है नहीं, ऑलरेडी कर चुका है। अभी जैसे ही आपका 13 मार्च के हाई के ऊपर क्लोज दे देगा, इन सच ए केस सम स्ट्रेंथ में बी सीन ऑन ऑसी डॉलर। डॉलर CNH 6.87, ये आपका 30 मार्च का लो बनाने के बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये सेंटर बैंड डेट इज 6.90 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर 13 मार्च के लो के नीचे ब्रेक डाउन करेगा? अगर इसके लो के नीचे ब्रेक डाउन करेगा, देन हमारा जो सेकंड टारगेट था, सेकंड टारगेट आपका क्या था? 6.73, 6.74, उसकी तरफ ये मार्च करना चालू करेगा। यूके ऑयल ब्रोक डाउन फ्रॉम द 79 to 89 zone and traded low of 72.52 on Friday. आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे जहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब तक ये 79 एंड 89 के बीच में फंसा हुआ है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इट हैज टू ब्रेक आइदर साइड। क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, इसके बारे में हमारा कोई आइडिया था नहीं। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा, एक इक्वल अमाउंट $10 का एक एक्सपेक्टेशन है। सो 79 से 69 का एक टारगेट प्रोबेबल टारगेट हो सकता है। अभी आपका 14 मार्च को एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ एंड ये जो सपोर्ट जोन था उसको कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ सेल ऑप्टिक्स का पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। US 10-year ट्रेजरी अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। आप देखोगे आपका फेड NAP डेटा 9 मार्च या 10 मार्च का NAP डेटा से पहले 10 मार्च का मॉर्निंग एनालिसिस में हमने ये लग रहा था उस टाइम पे कि ये ब्रेकडाउन करके नीचे आएगा, यानी NFP डेटा जो आएगा वो डेटा पे US 10-year ट्रेजरी सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज हम को लगा था एंड वही हुआ। अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है एंड अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये 3.32 3.33 एरिया पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। वीकली में भी ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे एक अच्छा खासा जबरदस्त टारगेट हमें मिल सकता है। कितना टारगेट हो सकता है आपका? $0.74। $2.60 की तरफ एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां तक। कब होगा? जब ये लो को तोड़ के कन्विंसिंगली क्लोज दे देगा। और ये सिनेरियो कब होगा उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मंथली में आप देखोगे नाउ एट RSI 60, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तभी जाके हम इसका सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जब मंथली RSI 60 के नीचे कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करेगा, तब यहाँ पर भी आप देखोगे मंथली में बुलिश बुलिश बियरिश बुलिश बियरिश बुलिश बियरिश, यहाँ पे काफी डांस हो रहा है। एक मंथ बुलिश, दूसरा मंथ बियरिश। तो अभी ये जो करंट मंथ का बियरिश है, क्या ये प्रीवियस लोस को ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें देखना है। US 10-year ट्रेजरी में आप देखोगे अच्छा खासा फॉल आ चुका है 3.848 में। यहाँ पे एक नया प्रोस्पेक्ट को हम आपके सामने ला रहे हैं। ये है US 10-year ट्रेजरी वर्सेस US 2-year ट्रेजरी। आप अगर देखोगे मार्च स्टार्टिंग में ये डिफरेंस जो था मैक्सिमम था। US 10-year 4% में था एंड 2-year 5.08, यानी स्प्रेड बिटवीन द टू वाज मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स। अभी द स्प्रेड बिटवीन द टू इज
करीबन 40 बेसिस पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर एंड 2 ईयर। लेकिन अभी भी 2 ईयर ट्रेजरी इज अबव 10 ईयर ट्रेजरी। जैसे ही 2 ईयर 10 ईयर के नीचे चलना चालू करेगा तो ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक वाला सीनरियोज है वो रिवर्स होना चालू कर देगा। जैसे कि आप देखोगे ग्रीन, ये जो ब्लू वाला है वो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी है एंड ऑरेंज वाला जो है 2 ईयर ट्रेजरी। ये कब चेंज होना चालू किया? जुलाई महीने, जुलाई 2022। जुलाई 2022 के बाद 2 ईयर ट्रेजरी स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव आपका यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। जैसे ही 2 ईयर ट्रेजरी 10 ईयर ट्रेजरी के ऊपर जाना चालू किया, व्हाट इट इंडिकेट्स, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग अबव द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन कर्व। जैसे जैसे चालू हुआ एंड ऊपर जाना चालू किया वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होना चालू किया। उससे पहले ये 10 ईयर ट्रेजरी काफी समय से ये ऊपर था। आप देखोगे जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियोज आया है तब तब 2 ईयर इज अबव 10 ईयर। अभी ये इंटरेस्ट रेट हाइक वाला सिनेरियो कब थमेगा? जब 2 ईयर ट्रेजरी starts trading below 10 year US treasury and gradually it will interest rates hike वाला जो सिनेरियो वाला है वो सबसाइड होना चालू करेगा। आपको दिखाते हैं कब हुआ था आपका ये। अब देखो 2000 में 2000 में था, उसके बाद 2008 में था, 7-8 में आप आपका ये वाला लेवल्स पे बेसिकली आपका यहाँ पे था। और आप यहाँ पे देखोगे आपका 1989 में था और बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस आउट किया था। लेकिन जैसे ही आपका 2 ईयर ट्रेजरी नीचे आ जाएगा 10 ईयर ट्रेजरी से तो इंटरेस्ट रेट हाइक वाला जो सिनेरियो है वो रिवर्स होना चालू करेगा एंड मार्केट विल परफॉर्म और वर्क अंडर द नॉर्मलसी। इसका हमें इंतजार रहेगा। आप लोग भी इसको ट्रैक करना चालू कीजिए कि कब ये नॉर्मल से आ जाएगा। जैसे ही आप देखोगे टक करके 2 ईयर 10 ईयर के नीचे आ गया, उधर देखोगे फेड रेट कट करना चालू कर दिया। वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।